इस लेक्चर में चाइना और तिब्बत के इशू के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। इसकी हिस्ट्री क्या है और प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। पहले आप इसकी लोकेशन देखो, ये वर्ल्ड मैप आप देख रहे हो ऊपर, भारत के ऊपर ये अपना हिंदुस्तान है, ये नेपाल है, नेपाल के ऊपर ये तिब्बत है, इसकी कैपिटल है लाहसा। ये अभी चाइना के कंट्रोल में ही है, लगभग 1/4 टेरिटरी चाइना की इसकी आती है, चाइना ही रूल करता है तिब्बत पे, उसका ही पार्ट है ये अभी। तो रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आया है, देखो रिसेंटली 17th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है चाइनीज इन्वेजन ऑफ तिब्बत। चाइना ने जब आक्रमण किया था तिब्बत पे और तिब्बत को अपने कब्जे में ले लिया था, इसको अपने हिस्से में मतलब अपने राष्ट्र में मिला दिया था, तब से 70th एनिवर्सरी यानी कि 70 साल हो चुके हैं। जो चाइना के कुछ ऑफिसर हैं उन्होंने बोला है कि अभी हमें चाइना में चाइना की जो लैंग्वेज है वो तिब्बत में तिब्बत के लोग बोलें, तिब्बतन स्पीक करें और रिटर्न चाइनीज़ लैंग्वेज को लिखें और एक कल्चरल सिंबल की तरह चाइना को माने, चाइनीज़ नेशन की इमेज वहाँ पे डिस्प्ले करें। ऐसा ऑल राउंड एफर्ट होने चाहिए कि चाइनीज़ ही वो एक्सेप्ट करें, चाइनीज़ भाषा एक्सेप्ट करें, ऐसा इनको एफर्ट करने चाहिए, ऐसा चाइनीज ऑफिशियल ने बोला 17th एनिवर्सरी पे, इसलिए न्यूज़ में आया। तो इशू के बारे में पहले पढ़ते हैं, ये क्या है। पहले तिब्बत के बारे में देखो, तिब्बत एक तिब्बतन प्लेटू पे बना हुआ है। तिब्बतन प्लेटू एक पठार है, तिब्बत पठार माउंटेन्स है यहाँ पे, और ये लगभग 2.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, जो लगभग चाइना की टेरिटरी का 1/4 क्वार्टर पार्ट बनाता है। ये ट्रेडिशनल होमलैंड है, किसका होमलैंड है, ये है तिब्बतन पीपल का। और यहाँ पे अदर एथनिक ग्रुप भी रहते हैं, मतलब मोस्टली यहाँ पे बुद्धिज़्म धर्म को फॉलो करते हैं लोग। ये अर्थ की हाईएस्ट रीजन है, लगभग 4900 मीटर ऊंचाई पे है ये तिब्बत, यानी कि जो सी लेवल है, समुद्र के पानी का लेवल है, उससे ऊंचाई कितनी है 4900 मीटर, लगभग 5 किलोमीटर ऊंचाई पे है भाई साहब, ये बसा हुआ है, पहाड़ी इलाका है ये पूरा। और यहाँ पे माउंट एवरेस्ट भी है, ये आपने इस इमेज में गौर किया होगा, ये देखो माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे है, जो वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन है, लगभग 8848 मीटर की है अबव सी लेवल। जो चाइना है, चाइना दावा करता है तिब्बत पे कि ये चाइना क्या है, जब मंगोल लेड युआन डायनेस्टी थी, एक युआन डायनेस्टी थी चाइना की, उसकी डायनेस्टी यानी कि वंश कुल, ये युआन डायनेस्टी का राज था चाइना ने जब इसको पार्ट बनाया था, चाइना का तिब्बत को पार्ट बनाया था युआन डायनेस्टी ने। तो तब से लेके अब तक चाइना अपना दावा ठोकता आया है, असर्ट करता आया है तिब्बत को कि तिब्बत हमारा पार्ट है। 1951 में तिब्बतन लीडर हैं, उनको फोर्स किया गया था एक ट्रीटी साइन करने के लिए, संधि साइन करने के लिए, चाइना ने डिक्टेट की थी वो ट्रीटी, और उस ट्रीटी का नाम आपको याद रखना, उस एग्रीमेंट समझौते का, उसका नाम है 17 पॉइंट एग्रीमेंट। तो ये गारंटी देता था कि तिब्बत को ऑटोनॉमी दी जाएगी, अपने रूल्स वगैरह खुद बना सकेगा, और उसकी बुद्धिस्ट जो रिलीजन लोग रहते हैं उनका रिस्पेक्ट किया जाएगा। जब ये ट्रीटी हुई थी ये रखा था। तो तिब्बत के जो लीडर थे उन्होंने साइन की ये ट्रीटी और एस्टेब्लिशमेंट किया कि चाइनीज़ कैपिटल, मतलब चाइनीज़ के जो सिविल और मिलिट्री हेडक्वार्टर हैं वो लाहसा में होंगे, मतलब तिब्बत की जो कैपिटल है लाहसा, वहाँ पे चाइना के सिविल मिलिट्री ऑफिस बनेंगे। और ये 17 पॉइंट एग्रीमेंट है, चाइना गवर्नमेंट ने इसको रिगार्ड करता है एज ए लीगल कॉन्टेक्ट, कि ये दोनों गवर्नमेंट ने, चाइना की गवर्नमेंट ने और तिब्बत के जो पीपल दोनों एक्सेप्ट करते हैं इसे म्यूचुअली, तो इसी को मानता है चाइना, और इसी के कारण तिब्बत को अपना पार्ट मानता है कि तिब्बत चाइना का पार्ट है। लेकिन जो तिब्बत के पीपल हैं, मेनली 14th दलाई लामा, देखो दलाई लामा रिलीजियस एक पोस्ट है, रिलीजियस पोस्ट, जैसे रिलीजियस लीडर होता है धार्मिक गुरु, वहाँ पे बुद्धिस्ट पीपल है, बुद्धिस्ट पीपल का गुरु होता है, मेन लीडर है वो दलाई लामा, एक पोस्ट का नाम है। तो इस पर जो भी आदमी अपॉइंट होता है उसे कहते हैं दलाई लामा। जो 14th दलाई लामा थे 14 नंबर के, तो उन्होंने इसको अपोज किया। उसने कहा कि भाई साहब जो ये एग्रीमेंट हुआ था 17 पॉइंट एग्रीमेंट, ये ड्यूरेस में हुआ था, मतलब दबाव के कारण करवाया था अपने एग्रीमेंट, ये लोगों की कोई राय नहीं पूछी गई। तो ये अलग ऑटोनॉमी चाहते हैं, अलग आज़ाद कराना चाहते हैं, कि तिब्बत को अलग देश बनाना चाहते हैं। तो ये कहते हैं कि चाइना क्या है, और चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी, मतलब चाइना की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, चाइना की आर्मी, वो 1951 से रूल करती आई है तिब्बत पे दबाव बना के। तो और डिस्ट्रक्शन किया है इसने, जो हमारे तिब्बत की नेशनल और कल्चरल आइडेंटिटी है उसको डिस्ट्रॉय करता आया है, ये अपनी चाइनीज जो आइडेंटिटी है, मतलब चाइना की कल्चर इम्पोज करता आया है तिब्बत पे, ये 14th दलाई लामा का कहना है। और इन्होंने डिस्क्राइब किया कि यहाँ पे कल्चरल जीनोसाइड किया 1998 में उन लोगों ने, तिब्बत लोगों ने, जो तिब्बतन पीपल हैं, तिब्बतन लोग हैं, उन्होंने डिस्क्राइब किया यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मारा गया। जीनोसाइड का मतलब है मास किलिंग, 1998 में कल्चरल जीनोसाइड हुआ।
और 8 ईयर्स ऑफ ऑक्यूपेशन एंड रिप्रेशन, मतलब जब 1951 में कब्जा किया था तिब्बत पे और एग्रीमेंट साइन किया था, उसके 8 ईयर के अंदर अंदर तिब्बतन अपराइजिंग हुई थी 1951 में, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट ने कुछ इन पे अत्याचार कर रहे थे, तो तिब्बतन लोगों ने अपराइजिंग कर दिया, यानी कि विद्रोह शुरू कर दिया चाइनीज गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए। मतलब चाइनीज गवर्नमेंट का कोई यहाँ पर रूल नहीं रहेगा, हम अपनी आज़ाद देश बनाएंगे, ऐसा विद्रोह हुआ। 14 दलाई लामा ने शुरू किया ये, और 14 दलाई लामा पे दबाव बनाया गया, चाइनीज गवर्नमेंट ने सप्रेस कर दिया, और 14 जो दलाई लामा थे वो भाग के इंडिया में आ गए, क्योंकि इंडिया से बॉर्डर लगता है, तो ये इंडिया में आ गए। तो अभी तक ये इंडिया में ही रह रहे हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं अब तो ये बहुत ही ज़्यादा। फ्यू हंड्रेड तिब्बतन्स, कुछ 100 तिब्बतन्स थे जो दलाई लामा को एग्जाइल, इनटू एग्जाइल का मतलब है भागे हुए हैं तिब्बत से और इंडिया में रह रहे हैं, तो एग्जाइल में है ये अभी। तो 14 दलाई लामा को बहुत सारे लोगों ने फॉलो करना मतलब स्टार्ट कर दिया, और बाद में 1000 ऑफ 100 लोग, लाखों लोग आज तिब्बत के फॉलो करते हैं, दलाई लामा को अपना रिलीजियस लीडर मानते हैं। और जब भी जैसे दलाई लामा मर जाते हैं, मरने तक रहते हैं, फिर वो आगे अनाउंस करते हैं कि अगला दलाई लामा कौन बनेगा, कौन रिलीजियस लीडर रहेगा। तो ये अपना पार्लियामेंट भी चलाते हैं एक तरह से एग्जाइल में ही, मतलब तिब्बत में नहीं रहते, अपनी गवर्नमेंट चलाते हैं, अपने कहते हैं हमारी गवर्नमेंट होनी चाहिए और तिब्बत को आज़ाद करने की डिमांड रखते हैं, समझ रहे हो। तो ये सारा इनका इशू है।